हिलटॉप आउटसोर्सिंग में फिर शुरू हुआ काम। रैयतों की अनदेखी से तनावपूर्ण बना माहौल, हिंसा की पुनरावृत्ति की आशंका। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत खरखरी स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में एक बार फिर रैयतों की मांगों को दरकिनार करते हुए चारदीवारी का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे स्थानीय रैयतों में आक्रोश है और स्थिति फिर से हिंसक झड़प की ओर बढ़ती दिख रही है। पूर्व में इसी स्थान पर गोलीबारी, बमबाजी और पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी तक घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने बीसीसीएल जीएम आउटसोर्सिंग प्रबंधन व जीसी साहब पर साजिश का मामला दर्ज किया था। अब जबकि कारू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस की सक्रियता पहले जैसी नहीं दिख रही है। स्थानीय रैयतों का आरोप है कि बिना बातचीत और मुआवजे की कंपनी जबरन काम शुरू करवा रही है। विरोध करने पर पुलिस ग्रामीणों को जेल भेजने की धमकी देती है, जबकि हमलावर अब भी खुले घूम रहे हैं। सांसद ढुलू महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हिलटॉप प्रबंधन रैयतों के विश्वास में लिए बिना असामाजिक तत्वों के सहारे काम करवा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनी ने मनमानी जारी रखी तो आंदोलन होगा। वहीं बीसीसीएल जीएम सुधाकर कुमार ने कहा कि फिलहाल सिर्फ चारदीवारी का कार्य चल रहा है, पुलिस ही तय करेगी कि काम चलेगा या नहीं। बागमारा एसडीपीओ ने कहा कि फिलहाल कोई हिंसक स्थिति नहीं है, लेकिन पुलिस नजर बनाए हुए है। खरखरी में जिस जगह पे काम बंद हुआ वहाँ पे तो चालू हो गया। देखिए, वो मैंने लिखित रूप से अभी भी उपायुक्त महोदय को कहा कि आज तक कि जितने भी नियम हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस से लेकर सारा एनओसी, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है, जल संसाधन विभाग का क्लियर, किसी भी प्रकार का एनओसी नहीं लिया गया है और न किसी भी प्रकार का संज्ञान लिया गया बीसी, और जबरदस्ती जबरन काम हो रहा है। ये काफी बड़ी घटना का भी संकेत है। इससे पूर्व भी विस्थापितों के साथ जब कोई न्याय मांगने जाता है तो उनके साथ अन्याय होता है, मारपीट होता है, केस मुकदमा होता है, और जो लोग गलत काम करते हैं वैसे लोगों को संरक्षण देना शुरू से रहा, इसलिए हम हमेशा इसका विरोध करते हैं। क्या आप जाइएगा उस जगह पे? निश्चित तौर पर मैं लिखित को मैंने कहा है कि जो पूर्व में उपायुक्त थे उनको मैंने लिखित रूप से दिया था और फिर से इनको लिखित रूप से हम दे रहे हैं ताकि संज्ञान में जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और नहीं कार्रवाई करना फिर आगे हम लोग निर्णय लेंगे। नहीं, कोई नहीं। हिलटॉप से मेरा क्या मतलब है? वो तो सीधे रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहाँ पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, तो उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी ऐसे बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए आगे क्या? आगे तो हमने अभी बात कर ही लिया है। किसी भी कीमत पर बिना नापी किए और बिना चिन्हित किए जमीन, रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटने दिया। समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा और जब तक नहीं जमीन को चिन्हित किया जाएगा तब तक काम को स्थगित जिला प्रशासन और जो बीसीसीएल के अधिकारी है उन्होंने आश्वासन दिया। हम लोगों ने मामला को अगर काम कल चलो तो हम लोग अपना धरना, अभी अपना आंदोलन को वापस लेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग ग्रामीण जो निर्णय सही निर्णय होगा सही निर्णय को मानेंगे। निश्चित तौर पर जो स्थिति आज बना हुआ है कोलफील्ड में, माफिया के द्वारा माफिया गुंडा को टेंडर ले लिया जाता है, यहाँ पे जबरन ग्रामीणों पर, यहाँ के विस्थापितों पर, यहाँ पे गरीब गुरबा बसे हुए लोगों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, इसका मामला हम जरूर सदन में उठाएंगे। सांसद एक तरफ से मुकर है, दूसरी तरफ गिरिडीह सांसद भी बोल रहे हैं, तो आखिर कैसे इस जो संघर्ष की स्थिति उसको रोकने का काम? संघर्ष की स्थिति ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है, लेकिन रैयतों जो ग्रामीण है वहाँ पे स्थानीय ग्रामीण है, उन लोगों को क्लेम है। और दूसरी बात यह है कि कुछ एक कंफ्यूजन है कि ये ओपन कास्ट खदान है कि अंडरग्राउंड खदान है। ओपन कास्ट खदान में सारा जमीन लेना पड़ता है, अंडरग्राउंड खदान में हमारे माइनिंग लीज होते हैं जिसमें कि कोयला निकालने का अधिकार होता है। उसमें सरफेस राइट की जरूरत कहीं पड़ती है, कहीं नहीं भी पड़ती है। ये साइंटिफिक स्टडी के बाद पता चलता है कि सरफेस राइट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन ग्रामीण लोग बोलते हैं कि नहीं सारा जमीन दे दिया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको लीज दिया गया है, जमीन का मलिकाना नहीं। जमीन के बदले नियोजन की भी मांग कर रहा है, मुआवजा और नियोजन। जो जमीन खरीदा जाएगा उसका नियम तो मुआवजा तो दिया ही जाएगा,
और जो वहाँ बीसीसीएल के का जो आश्रित- प्रावधान है उसके, हाँ, जो आश्रित वहाँ पर ग्रामीण, उसके लिए क्या सोची है बीसीसीएल? आश्रित मतलब जमीन जो जिनका जिनका लेंगे उनका कंपनसेशन पूर्णतः दिया जाएगा। लेकिन एक मांग नियोजन भी है, जो स्थानीय नियोजन 2 एकड़ जिनका भी जमीन होगा उनको वो प्राइवेट का नियोजन की बात करते हैं, जो प्राइवेट का outsourcing नियोजन करते के लिए इस पे कोई अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि अंडरग्राउंड माइन है तो जिस समय अभी तो प्रारंभिक स्थिति है, जिस समय चालू होगा, जिस समय प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उसमें उस समय वार्ता की वार्ता के दौरान हॉट टॉप भी देखा जा रहा था। हॉट टॉक तो देखिए एक आध आदमी ऐसा निकल जाते हैं कि हॉट टॉक ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। फिलहाल वहाँ काम जारी रहेगा बंद। अभी तो बात ऐसा हुआ है कि नापी होगा। सांसद का एक और आरोप है, गिरिडीह सांसद का, कि इन्वायरमेंटल का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए या जो भी सर्टिफिकेट है वो नहीं लिया गया, उसके बाद कैसे काम चल रहा है? ये प्रारंभिक काम हम कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की अनुमति जो है उसमें प्रारंभिक काम पे रोक बिना जमीन क्लियर हुए बीसीसीएल काम शुरू कैसे करवा दें? जमीन क्लियर ही है, हमारे समझ से जमीन क्लियर है, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से जमीन क्लियर है। विवाद कहाँ? विवाद अब रैयतों लोगों का एक वही बताया ना कि वो लोग सोच रहे हैं कि 1200 एकड़ जमीन जो हम लोग एमडीओ को दे दिए, तो 1200 एकड़ एमडीओ को नहीं दिए हैं, एमडीओ को हम लोग लीज दिए हैं। उसमें बीसीसीएल की जहाँ पे जमीन है वहां पे उनको काम करने का प्रावधान है। फिलहाल वहाँ काम चल प्रारंभिक काम वो कर सकते हैं, बंद रहेगा या चालू? ये तो प्रशासन प्रशासन तो आपके तरफ ही बोले कि आप डिसीजन लीजिएगा। नहीं, अभी तो नापी होगी, नापी पैरेलल में पहले नापी होगी। बाउंड्री वाल नहीं होगा, बाउंड्री वाल में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्या। फिर तो वही संघर्ष आ गया। अगर संघर्ष नहीं होगा, बातचीत से ही सब। ग्रामीण का तो आक्रोश बहुत अधिक है इसको लेकर, रणनीति अलग तरीके से वो बना रहे हैं। कल सीएमडी से भी रणनीति कैसा क्या बना रहे हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से पहले नापी हम लोग करा। दोनों सांसद को संतुष्ट कर पाएंगे, गिरिडीह और धनबाद को? देखिए संतुष्ट ये सरकार का काम है, संतुष्ट होना नहीं होना तो उनकी ये है। उनका तो कहना है कि फिलहाल काम नहीं, तो प्रशासन जो चाहेगी। दिक्कत है, हम लोग को जमीन कंपनी ले रही है, विशल ले रही है। कौन कंपनी? आप तो सर हिल टॉप, आप लोग ने 3 बार बैठक किया जीएम साहब से, कोई सुनवाई नहीं किया। जब ठीक है बंद कर देंगे, बंद कर देता फिर चालू कर देता है। गुंडों द्वारा धमकी दिया, गाली गलौज होने लगा तो मजबूरन लड़ना पड़ा। जो नहीं था वही फंस गया, जो था तो करा लो बात, लेकिन ज्यादा करके गलत आदमी को फंसा है। और अभी धमकी दे रहा है आप लोग उधर मत जाइए, उधर जाइएगा फिर केस करेंगे। तो भाई हमारा जमीन था, हम कहाँ घूमने जाएंगे? हमारा चाहते क्या है? चाहते हम लोग बस जो है जमीन का मुआवजा, नौकरी प्लस विशेष से जो सुविधा मिलता है, ये ग्रामीण का स्कूल, प्रदूषण, बिजली, पानी, यार क्या बस इतना चाहिए हम लोग। पिछला बार क्या घटना हुआ था? स्थितियों के बीच में पत्थर लगा समझा लिया, उसमें तो वहाँ जो झमेला हुआ, झमेला होने के बाद इधर से आग लगा दिया। उसके बाद यहाँ जब कालू यादव को अरेस्ट करने का तो उसमें उनको मारपीट हुआ है डीएसपी साहब को। उसमें हम लोग तो इधर से कोई मतलब ही नहीं, हम लोग अपना जगह पर ही थे। पुलिस घटना के बाद भी सतर्क नहीं हो रहा है क्या? कहाँ हो रहा है? तो फिर हम ही लोग उल्टे दबाव बना रहे हैं ग्रामीण पर। अब आप कल भी गया, बोला कल प्रोग्राम है, हम लोग सर हम लोग सूचना नहीं मिला है, हम लोग कैसे जाएंगे मीटिंग पर? तो जाना पड़ेगा तो उठा कर ले। आप लोग क्या कीजिएगा अगर नहीं मान रहा तो? नहीं मारा घर पर ना देंगे, कानूनी कराए, कोर्ट से आदेश लेंगे, कोर्ट से हम नोटिस करवाएंगे, नहीं माना फिर पर ना देंगे, कानूनी कार्रवाई से चलेंगे। तो लड़ेंगे जरूर के जमीन मेरा हम पर रहेंगे, कोर्ट से आदेश यहाँ से नहीं होगा, हाई कोर्ट से करा, हाई कोर्ट से नहीं माना कहीं लाठी बम चला तो मरेंगे। हम लोग का लाठी बम वाला आदमी है ना, हम लोग जो है हथियार हो, टंगला कुड़ारी है यार, क्या गाँव वाला खट के कमा खाते हैं, जमीन का खेती करते खाते हैं। अभी 10 साल से खेती नहीं हो रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। उम्मीद तो रखे हो तो आश्वासन दिए नहीं, हम जहाँ तक हम प्रयास करेंगे, आप लोगों को नियोजन मुआवजा दिलाते रहेंगे। कंपनी को किसका संरक्षण कराती है? ये तो कंपनी जाने, विशेल जाने, हम लोग विशेल से बात करते हैं, कंपनी से वही बात हो रही है। विकास के काम में इसलिए बाधा दे रहा। सबसे पहली बात सुनिए कि जब कोई प्रोजेक्ट खुलता है तो ग्रामीण या अगल बगल लोगों को आशा रहता है कि नहीं रोजगार मिलेगा, तो और जमीन के बदले नियोजन मिलेगा और जमीन का मुआवजा मिलेगा। हर व्यक्ति का, हर किसान या हर रैयत का आशा रहता है। उसी के माध्यम में हम लोग 1 बार 2 बार हम लोग जाके कार्य को रोके थे। उसके बाद कंपनी जब नहीं माना तो हम लोग माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी के पास गए और 7 जनवरी के जीएम के साथ वार्ता हुई और जीएम साहब ने भी बोला कि जब तक रैयतों के साथ बातचीत नहीं होगा, जब तक काम हिल टॉप पे नहीं आगे बढ़ाएंगे।
उसके बाद देखे 9 तारीख को अपना हिल टॉप मनमानी फिल्म अपना काम कर रही है। तो बकरी चराने लोग जब गए अक्सर आते जाते रहता अगल बगल में, तो लोग बोला फिल्म से काम स्टार्ट कर दिया। तो फिर हम लोग काम बंद करने के मनसा में हम लोग गए 8-10 आदमी, उतने उपद्रवियों ने मारपीट बम गोली हम लोग पर चलाना स्टार्ट कर दिया। तो हमको भागने के क्रम में गोली भी लगा मेरे पैरों में, भागने के क्रम में गोली लगा, पीड़ित हुए और प्रशासन के नज़र के सामने खून से लथपथ हम गिरे रहे, लेकिन प्रशासन ने कुछ सुनवाई नहीं कि प्रशासन अपने जान बचा के भागे। उसके बाद हमारे गांव के लोग आए, जब हल्ला गुल्ला हुआ तो पूरे ग्रामीण दौड़ के आए हिल टॉप कंपनी के पास, उठा के ले गए और हॉस्पिटल में हमको एडमिट किए। तो 4 से 5 रोज रहे हॉस्पिटल में, लेकिन गोली मारने वाला आरोपी की तो को अभी तक जेल में नहीं डाला गया, जो कि हम पीड़ित हैं। गोली खाने वाला हम ही को जेल में डाला गया। तो प्रशासन से उम्मीद है कि उपद्रवियों को जब तक शिकंजा ना कसेंगे, और इसके पहले भी 13 दिसंबर को हमारे घर पे गोली चलाया गया था उपद्रवियों ने, और गाड़ी स्विफ्ट डिजायर पर गाड़ी पे आग भी लगा दिया था। लेकिन अगर पुलिस संज्ञान लेता तो शायद हमको लगता है कि 9 जनवरी वाला हादसा नहीं होता हमारे साथ। अभी क्या समस्या? अभी समस्या ये है कि हम लोग प्रशासन से और बड़े अधिकारी से न्याय की उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जमीन के बदले मुआवजा दिया जाए और नियोजन दिया जाए, और मान ली बहुत सा ऐसा भूमिहीन है तो उसको हिल टॉप में रोजगार दिया जाए। क्या बोला है कंपनी? अब कंपनी तो फिर अपना मनमाने ढंग से काम कर रही है। अब किनके संरक्षण में काम कर रही है तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन वहाँ फिर देख रहे प्रशासन रख के, और प्रशासन बोल रहे अगर तुम लोग हिल टॉप के तरफ जाओगे तुम लोग फिर से जेल में तुम लोग को धकेल दिया जाएगा। सांसद से क्या उम्मीद? सांसद तो उम्मीद लगाए हुए हैं, कंपनी अगर नहीं मानेगा तो हम लोग तो मर रहे थे, हम लोग ऐसे मर रहे हैं, बेरोजगार है, ऐसे मर रहे हैं। तो जहाँ हिल टॉप कंपनी है बाले बच्चे जाएंगे वहीं भूख हड़ताल करेंगे, और वहीं जो भी मरे या सड़े या गले। अब प्रशासन चाहे जेल में ले जाएंगे, तब अकेले हम जेल में नहीं जाएंगे, अब पूरा बाल बच्चा सहित हम लोग जेल में जाने के लिए काम करेंगे।